morning, all the students. Today we start online classes for all the students. Today we start chapter first, food and human health. Class 10, first chapter, food and human health. What is the relation of the food among the human health? यानी एक बेटर फूड का किस तरीके का ह्यूमन की हेल्थ को इफेक्ट करता है या क्या उसके साथ रिलेशन होता है उसके फूड के साथ, वो इस चैप्टर के अंदर बता रखा है या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशंस फूड जो है वो किसी भी व्यक्ति की उसकी एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। वो किस तरीके का अपना फूड हैबिट्स है उसके साथ में, उसी तरीके का उसका हेल्थ या इम्यून सिस्टम्स या अपन कह सकते हैं उसकी बैलेंस डाइट इस तरीके की उसके साथ बनी हुई है। सो इफ एनी पर्सन टेक ए प्रॉपर डाइट, व्हाट इज द प्रॉपर डाइट? प्रॉपर डाइट इट मीन्स all the necessary nutrients are present in the food like protein, lipids, fats, vitamins, minerals, roughage, etc. These are substances present in any dish or food. This is known as the balanced diet. So this type of the person have a better immune systems. आजकल आप सुन ही रहे हैं कि बेटर इम्यून सिस्टम होना चाहिए। कोरोना वायरस की कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है, तो उसको रोकने के लिए एक हमारा प्रॉपर एक बेटर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम्स। इम्यून सिस्टम बड़ा सिस्टम है हमारे बॉडी का जो किसी बॉडी की एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इट मीन्स माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, बाय द फूड, बाय द वाटर्स, किसी भी बॉडी के पोर्शन से बाहर से हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और तब हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइटिंग करता है और फाइटिंग के अंदर इम्यून सिस्टम उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है और उसकी फाइटिंग में हमारा इम्यून सिस्टम अगर हार जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो डिजीज हो जाती है। यानी बीमारियों की लड़ने की क्षमता, बीमारियों की लड़ने की एक एबिलिटी जो है उसको हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम्स। और अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर नहीं ले रहे थे कोई भी पर्सन्स, तो लगातार बैलेंस डाइट के बिना फूड ले रहे हैं तो उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। यानी वह पर्सन एक कुपोषण का शिकार हो सकता है। यानी उसकी डाइट जो है उस डाइट के अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर माल न्यूट्रिशन की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो अंडरस्टैंड द इम्यून सिस्टम, बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन। सो नाउ द बैलेंस एंड द अनबैलेंस फूड हमको सारे ये पॉइंट्स न्यूट्रिएंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। वो अगर बैलेंस हो गया, फूड और अनबैलेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की लगातार कमी हो जाती है तो उनको हम बोलते हैं कि अनबैलेंस न्यूट्रिशंस। सो मेक ए डिज़ाइन ए टेबल, एक टेबल बता रखी है, उसमें 6 टाइप के विटामिन हैं और उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं। तो टेबल डिजीज एंड देयर सिम्टम्स एंड कॉज बाय मेन विटामिन्स। मेन विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स मीन्स उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वह बता रखा है। फर्स्ट पॉइंट इज द विटामिन ए। विटामिन ए वेरी कॉमनली प्रीवियस क्लासेस और द स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर विटामिन के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो विटामिन ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर आईसाइट। हमारे आंखों की रोशनी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो है विटामिन ए। इफ डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, अगर हमारे बॉडी के अंदर इस विटामिन ए की कमी हो गई तो कौन सी डेफिशिएंसी हो जाएगी?
नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और नाइट को उसको बहुत कम दिखना शुरू हो जाता है। एंड द सिम्टम्स, ये तो उसकी डिजीज हो जाएगी। और क्या सिम्टम्स है? नॉट एबल टू सी इन द नाइट, और नाइट के अंदर प्रॉपर देख नहीं पाता है। सेकेंड पॉइंट्स इज ए थायमिन्स, और वी नो इट इज द विटामिन्स B1. So different forms of the vitamins, vitamins A, vitamins B, and the vitamins 12, 3, etc. The group of the vitamins of the B, particular them a vitamins B1. The chemical name of the vitamin B1 is a thymins. विटामिन बी का केमिकल नेम्स क्या है? वो है थायमिन। एग्जाम के अंदर आपको विटामिन बी की जगह अगर थायमिन लिखा हुआ आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको समझना है ये विटामिन बी ही है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम बोलते हैं बेरी। सिंपल सा है, विटामिन बी जो है और उसकी डिजीज भी बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बेरी। एंड डिक्रीज ऑफ द हार्ट बीट एंड वीक मसल्स, इसमें क्या सिम्टम्स है? हार्ट बीट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मसल्स और अपने नर्व सिस्टम थोड़े से वीक हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज द राइबोफ्लेविन्स, दिस इज आल्सो नोन एज द विटामिन B2। ये विटामिन B2 के नाम से भी ज्यादा जाता है। राइबोफ्लेविन, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2. This is the deficiency of the disease. The disease known as the eriboflavinosis. What is this? Eriboflavinosis. This is the name of the disease. And in this disease, the symptoms of the rupture of the arounds of the mouth and lining of the skin, loss of memory, etc. Rupture of the mouth, यानी आपने सुना होगा पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर मुंह पका, खुर पका, इस टाइप की एक डिजीज होती है। मुंह के चारों ओर फुंसियां हो जाती है, रप्चर, और उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये इस टाइप की डिजीज है। फोर्थ इज ए नाइसिन्स, विटामिन B3, पेलाग्रा डिजीज, अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्किन, स्केल्स, टंग्स और स्किन के ऊपर एरिया वगैरह फटी, स्किन फट जाना और उसके ऊपर क्रैक्स आ जाना, ये जो है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज होती है। और फिफ्थ पॉइंट इज ए विटामिन C. So the chemical name of the vitamin C is the ascorbic acid. Ascorbic acid, विटामिन C का इस तरीके से विटामिन B का थायमिन केमिकल नेम था, इसी तरीके से ascorbic acid विटामिन C का केमिकल सब्सटेंस है। Due to the deficiency, the disease is known as the scurvy disease and gingivitis, bleedings, appearance of the spot on the skin के ऊपर स्पॉट्स वगैरह दिखाई देते हैं और मसूड़ों के अंदर भी ब्लीडिंग्स, खून का बहना स्टार्ट हो जाता है, ये विटामिन C की कमी से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैल्सीफेरॉल, particular name is also explained calcium, the deficiency of the calcium's particular substance of the calcium, phosphorus जो है वो अपना हड्डियाँ बनाने के लिए, बोन्स बनाने के लिए काम में ली जाती है और उसके अंदर विटामिन D होता है। जैसा कि हम जानते हैं सनलाइट जो है हमें विटामिन D मिलता है। विटामिन D की कमी होने से, उसकी डेफिशिएंसी होने से रिकेट्स नाम की डिजीज होती है। एंड टेंडरेंस ऑफ इन द बोन्स, यानी बोन्स के अंदर कमजोर बोन हो जाती है, कोमल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी लगने पे ही फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, वह कैल्सीफेरॉल या विटामिन D की डेफिशिएंसी से ये होता है। तो ये एक जस्ट हमने एक बार आपको फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन बताया है कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, फूड और ह्यूमन हेल्थ के बारे में है। तो आज आप क्या कर सकते हैं कि आप एज ए होमवर्क और यू कैन से टुडे व्हाट वी लर्न, आज हमने क्या सीखा है वो हमने विटामिन्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो होमवर्क के अंदर आप नोट कर सकते हैं चैप्टर फर्स्ट मेक एंड लर्न द टेबल्स, ये टेबल्स आपको पूरी लर्न करनी है 1.2
6 पॉइंट्स विटामिन के नेम, उसकी डेफिशिएंसी और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है बोर्ड की क्लास में। थैंक यू।